नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र 35 प्लस है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि एक कोर्ट केस चल रहा है, उसके बारे में मुझे पूछना है कि वो कब तक जो है क्लियर होगा, मान-सम्मान वापस आएगा नहीं आएगा, मैं एक आदर्श जो है बीवी बन पाऊँगी, माता-पिता के जो सम्मान है मैं उन्हें दे पाऊँगी, अपने बच्चों के लिए जो है आदर्श माँ बन पाऊँगी, आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी, ये मैं जानना चाह रही हूँ। देखो सब कुछ पता लग सकता है, सब कुछ पता लग सकता है, लेकिन पिक्चर की क्वालिटी ऐसी दोगे। ये देखो आप, ये दे ही नहीं पा रही थी। एक तो ये हाथ ही नहीं रख पा रही थी कि कैसे हाथ रखना है। ये देखो, ये इन्होंने क्लोज़अप दे दिया। देखो, अब ये देखो, किसी ने क्लोज़अप दिया, ऐसे के क्लोज़अप दे रहे हो, पीछे से कहाँ से रेखा आ रही है, कोई मतलब नहीं है, बस आप यहाँ पर देखकर हमें बता दो। और वो देखो, उसकी क्वालिटी देखो, क्या बताऊँ इसमें। यहाँ पर टुकड़ों में मैं क्रॉस लगा रहा हूँ कि ऐसे दो, देखो मैं ऐसे बता रहा हूँ, ऐसे हाथ रखो, ऐसे रखो हाथ, ऐसे रखो। मैंने यहाँ पर डेमो पिक्चर दी, इस तरीके से रखो, लेकिन इन्होंने क्या समझा। देखो, ये सब डेमो दी इन्होंने, फिर वो उसको देने के बावजूद ये देखो ऐसे दे रही है पिक्चर। देखो ऐसे हाथ रख, पिक्चर की क्वालिटी देखो, कुछ भी नहीं है साफ। तो यहाँ आपके कम कारण जो है ये पिक्चर की क्वालिटी साफ़ नहीं आने के कारण, लेकिन मैं वही सटीक चीज़ें बता रहा हूँ जो आपकी लाइफ में हुई। क्यों? क्योंकि वो फार्मूले मुझे मालूम है। ठीक है, वो मैं दिखाता हूँ कैसे। आप लोग ये देख रहे हो, अरे वाह, ये देखो, ये रेखाएं जो हैं ऊपर तक जा रही। ये जानना बहुत बढ़िया बात होती है कि ज़िंदगी में ये रेखाएं ऊपर जाएं। तो गुरु पर्वत किसको रिप्रेजेंट करता है? सबसे पहले बताओ किसको रिप्रेजेंट करता है? घर को, परिवार को, पढ़ाई को, और किसको करता है? तरक्की को। ये इनको करता है ना। यहाँ ये तो पता लग गया, लेकिन गुरु है डिस्टर्ब्ड। देखो, गुरु डिस्टर्ब्ड होने के बावजूद भी इन रेखाओं की वैल्यू है, इन रेखाओं की वैल्यू है। लेकिन इस वाली रेखा का मतलब कि कोई भी बता के बता दे इस रेखा का मतलब क्या है। ये यहाँ पर आकर मतलब क्या बता रही है। यहाँ से शुरू हुई प्रॉब्लम इनके फैमिली में, 9 साल से प्रॉब्लम जो शुरू हुई है, 18 साल तक इनके घर पर दिक्कतें चल रही थी। मदर और फादर से रिलेटेड चीज़ों पर लड़ाई झगड़े, कुछ ना कुछ ये चीज़ें चल रही थी। मैंने कैसे पकड़ लिया कि ये रेखा यहाँ पर टच है? क्योंकि ये वाली रेखा पुश्तैनी रेखा के साथ टच होकर आ रही थी। ये एडवांस पामिस्ट्री होती है। ये कैसे बताती है इन चीज़ों को? देखो, गुरु पर्वत, पहले देखो गुरु बताता किस चीज़ को? परिवार को बताता है, पढ़ाई को बताता है, तरक्की को बताता है। 9 साल में कौन सी तरक्की हो गई भाई? 9 साल में कौन सी प्रॉब्लम है? किसकी प्रॉब्लम है? अरे परिवार की है। परिवार की रेखा को पकड़ लो आप, यहाँ से लेकर ये रेखा पीछे से आ रही है, ये उसको पकड़ लो, आपको हर चीज़ का क्वेश्चन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ डिस्टर्बेंस चल रही थी। ये यव के निशान बने हुए थे, ये यव के निशान बने। 15 से 17 साल में इनकी लाइफ में यहाँ पर फिर दिक्कत आएगी। किस चीज़ में? स्टडी में भी दिक्कत आएगी। कारण उसका वो होगा, इनकी लाइफ में घर की प्रॉब्लम। 18 साल की उम्र में तक ये प्रॉब्लम चल रही थी। लेकिन देखो, ये रेखा जो है, ये तो 20 साल की रेखा है, ये है 19 साल की रेखा। मैंने लिखा 18 से 19 में रिश्ता, ये तरक्की की रेखा थी ना, ये तरक्की की रेखा थी। मैंने कहा 18 से 19 में रिश्ता आया, लेकिन दिक्कतों के साथ आया होगा। अब देखो, मैं इस रेखा को की वैल्यू को मुझे समझती कि यार नहीं, ये एक रेखा ऐसे तरक्की की रेखा बनी है, ये ट्रायंगल बना है और ये रेखा मुड़ रही है, ये आपको अपने जो है ससुराल की ओर ले जाना चाह रही। लेकिन इसने काली रेखा को पकड़ रखा था, यानी इसने एक कलेश वाली रेखा को पकड़ रखा था। तो यहाँ पर ये रेखा का मतलब समझ लो क्या होता है। यानी अभी तो ये पढ़ाई भी करेंगी, आगे चाहत होगी, क्योंकि ये पढ़ाई की रेखाएं भी होती हैं, और लेकिन इसने एक गलत रेखा को पकड़ा था। तो ये क्या करेंगी? मैंने कहा कि आपको 18-19 में रिश्ते आए होंगे, शादी में दिक्कत आई होगी, और वो दिक्कत तो रही आपको, वो रही। ये रेखा मुड़ रही है, ये रेखा मुड़ रही है। अब देखो, अब इसको थोड़ी सी क्लैरिटी की पिक्चर दिखी थी, वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये सूर्य पर्वत की फॉर्मेशन को समझ लो। एक रेखा यहाँ से निकली,
एक रेखा ने इस रेखा के साथ कनेक्शन बनाया, एक रेखा ने आपकी शनि रेखा के साथ सूर्य का कनेक्शन बनाया। तो ये जो फॉर्मेशन बनी है ना, ये वाली जो फॉर्मेशन बनी है, ये रेखा देखो कब टेंशन देगी, समझते रहना। ये एरिया है आपका टेंशन का, यानी फैमिली में इंक्रीज हो रही है टेंशन। ये देखो, ये रेखा हार्ट लाइन की रेखा थी, हार्ट लाइन की रेखा थी। इस रेखा ने आपका रिलेशन बनाकर आगे रखा, यानी शादी जो हुई वो ऐसे हुई ना, ये वाली चीज़ों से हुई ना आपकी। इस रेखा ने, इस रेखा का मतलब समझ लो, इस रेखा का मतलब है कि जो परिस्थितियां आपको शादी से पहले मिल रही थी वही घर पर अब मिलेंगी। यानी समझो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, जो आप पहले अपनी ज़िंदगी में जी रहे थे ना परिस्थितियाँ, घर पर लड़ाई झगड़े, पिता के साथ माता जी के साथ जो उनकी लड़ाई झगड़े होते थे, वह आप उस लेवल को आप और एक्सट्रीम लेवल पर झेलोगे। ये मैंने पहले ही लिख दिया था। इस रेखा का मतलब ये है, ठीक है। इसमें कोई भी आपको बढ़ोतरी होगी, एक्सट्रीम लेवल होगा, इसमें कोई भी आपको रिलीफ नहीं मिलेगी। रिलीफ मिलेगी ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? ये जो हृदय रेखा का जो ये टुकड़ा है, देखो हृदय रेखा का ये टुकड़ा, ये डार्क होकर ऊपर की तरफ कट के आ गया, ये रेखा नीचे की तरफ आ गई और इस रेखा ने नीचे की तरफ आपका बना दिया। यानी कोई अफेयर भी आएगा, कुछ भी होगा, क्योंकि हार्ट लाइन टूटकर दो हिस्से में कट जाए और कोई रेखा सूर्य पर्वत से नीचे आ जाए तो आप सोच लीजिएगा अफेयर होते होते, चाहे परिस्थितियों की ट्रायंगल बनने के कोई भी तरीके हों, ये टिपिकल ट्रायंगल्स की रेखाएं होती हैं। ये मैं आपको बहुत लास्ट में सिखाऊंगा चीज़ें, बहुत लास्ट में, जब आप प्रोफिशिएंसी ले आओगे अपनी पामिस्ट्री के अंदर, प्रोफिशिएंसी ले आओगे तब मैं सिखाऊंगा। ये सबसे मुश्किल रेखाएं होती हैं, ये क्यों होती हैं वो मैं बताऊंगा। अब देखो समझो, यहाँ पर कोई किसी और को बताओ तो वो क्या कहता है, अरे वाह स्क्वायर बन रहे हैं। ये स्क्वायर जो बन रहे हैं ये उन लोगों के लिए हैं, उन पाम रीडर के लिए हैं जिन्हें कुछ नहीं आता, जो स्क्वायर और वो चीज़ समझते हैं। लेकिन इसका संबंध अभी है, वो रहेगा, मैं वो समझाऊंगा, ठीक है। देखो समझो, सबसे पहले तो हमने ये सोचा कि ये रेखा टूटी हुई है और ये रेखा आगे जा रही है, और इस रेखा पे मर्जिंग पॉइंट पर एक रेखा ऐसे गई, एक रेखा ऐसे गई और इसने सूर्य पर्वत पर फॉर्मेशन ले ली। तो ये रिलेशन आएगा नहीं आएगा? हृदय रेखा है ना, रिलेशन को बताएगी ना। तो ये रिलेशन जो है ये कौन से साल का है, ये देखो आप कौन से साल का है। ये है 24 और 25 साल का, ये है 24वां साल, ये रहा, ये 24वां साल है। ये वाली रेखा 24वें साल की रेखा है भाई। ये देखो ना, ये रेखा यहाँ पर आ रही है, क्या ये 24वें साल की रेखा होगी या नहीं होगी? ये 24वां, ये टूट कैसे गया, ये यहाँ पर टूट कैसे गया? ये रेखा अलग क्यों आ गई, नीचे क्यों आई? नीचे आई तो कुछ ना कुछ कारण बनेगा। यानी यहाँ पर रिलेशन खराब हो रहा था, इस जगह पर खराब हो रहा था। तो मैंने लिखा 24 और 25 पर आपको एक्सट्रीम लेवल की टेंशन थी, 24 और 25 पर एक्सट्रीम लेवल की टेंशन थी। अब देखो, ये एक स्टार बनने का मतलब समझ लो, ये जो स्टार बना है इसका मतलब समझ लो, ये स्टार बना हुआ है यहाँ पर। इसका पामिस्ट्री में जब भी इस जगह पर भाग्य रेखा पर ऑफ शूट पर स्टार बनेगा, डिजास्टर बोला करो, डिजास्टर, डिजास्टर होता है। और किसी ने ये नहीं समझा, पामिस्ट्री नहीं आएगी। आप यहाँ पर सोचते हो कि स्टार बनता है वो एम्पलीफाई करता है, मेरे को तो ना, ये सही में कह रहा हूँ, ये एम्पलीफाई नहीं होता। मैंने एम्पलीफाई पर एक वीडियो बनाया है, बिलीव करो कि आपके आंखें खोलने के लिए कि इसे एम्पलीफाई नहीं कहते हैं स्टार को, वो भी सिखाया है। ये कौन सिखाता है, ये गंध कौन सिखाता है, ये ड्रग्स कौन दे रहा है आपको गंदी पामिस्ट्री की? एनीवे, ये है डिजास्टर, डिजास्टर है। ये क्या है डिजास्टर? आपको दुख तकलीफ हो रही थी, लेकिन 27 साल पर कोई ना कोई व्यक्ति टकरा जाएगा। ये है रिलेशन, इसलिए ये मैंने कह दिया डिजास्टर है। ये गलत रेखा थी। अब यहाँ पर ये रेखाओं का मतलब क्या है और ये रेखाओं का क्या मतलब है पता है?
हेल्प, अभी बताऊंगा क्या है, नहीं समझते, बहुत मुश्किल रेखा होती है ये डिज़ास्टर थी। अब इसके आगे ध्यान से देखना, ये क्या है, ट्रायंगल बने हुए हैं। देखो ये अगर आपको दिख सके तो ये ट्रायंगल है, अगर किसी फोटोग्राफ में दिखती है तो। दिखाता हूँ, ये देखो इस फोटोग्राफ में देखो, ये जो फोटोग्राफ है, एक ये और एक ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है, ये तो इनकी लाइफ में इनकी अर्निंग से रिलेटेड है, ठीक है, अर्निंग से रिलेटेड है। और मैंने इनकी रेखा को देख के कह दिया दो प्रोफेशन है, एक नर्स का और एक टीचर का, बस। अगर ये पिक्चर नहीं आती ना, साफ वाली, मैं एनालिसिस नहीं करता, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो, मैंने आपको ये ट्रायंगल दिखाने के लिए ये पिक्चर दिखाई थी। ये देखो, एक रेखा ये पतली सा ये ट्रायंगल, ये देख रहे हैं, ये ट्रायंगल, इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में ये समय जो है, ये तो है जॉब का, ये समय तो आपका जॉब होगा, ये है 28 और 29 साल, ये है 28 और 29 साल, ये वाला टाइम पीरियड, ये तो जॉब आप करोगे आप, ठीक है, प्राइवेट, ठीक। अब ये चीज़ समझ आई। अब देखो इस वाली पिक्चर में ये डॉट था, यहाँ पर ये साफ पता लग रहा है, हार्ट लाइन पर डिस्टर्बेंस है, हार्ट लाइन पर साफ पता लग रहा है डिस्टर्बेंस, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई, इसलिए मैंने बोल दिया 24 और 25 साल पर मैक्सिमम। अब यहाँ पर वो वाला स्टार नहीं दिखाई दे रहा, ये डिज़ास्टर का था, ठीक है। ये यहाँ मिला, ये 27वां साल था, ये 28, ये 29, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये जो डॉट बने हुए हैं ना, ये जो डॉट बने, ये 29 है, ये जो डॉट बना है ये है राहु, ये है राहु। अब ये गड़बड़ कर दे, ये है 31वां साल से, ये टेंशन और डिस्टर्बेंस, ये क्या करेगा ये व्यक्ति। यहाँ पर वो रिलेशन मैंने लिखा कि आपका रिलेशन भी बिगड़ेगा उस व्यक्ति से, और यहाँ पर घर पर भी पता लगेगा। हुआ क्या कि वो लड़का इन्हें तंग करने लग गया और वो धमकाने लग गया, सब कुछ करने लग गया, ये यहाँ पर। और मैंने कहा कि यहाँ पर तो ये रेखा कहती है कि आगे पता लगेगा ही लगेगा। अब देखो, ये हृदय रेखा की बात को समझते हैं। अब यहाँ पर ये जो आप मछली साइन किसी को कह रहे हो ना, ये मछली बना हुआ है, ये मछली नहीं है, ये कोई फिश साइन नहीं है। ये साइन क्या है कि इसने इस रेखा को छू रखा है, ये हृदय रेखा है, ये हार्ट लाइन है, हार्ट लाइन की एक रेखा ब्रांचेस निकल के गई है, ये हेल्प के लिए है, हेल्प। मैंने कहा मैडम एक बात बताइए, ये जो 32.5वें साल पर ना, आप मुझे बस बताओ, हार्ट लाइन जो है हेल्प मांग रही है, इसका मतलब समझा दो जरा मुझे। ये जो 32.5 साल पर ये हेल्प मांग रही है, इसका सर वो ऐसा था, ये लड़का मुझे इतना तंग करता था कि मेरे को ना अपने घर वालों को बताना पड़ा कि ये वो मुझे रास्ते में तंग करता है, मेरे को ये करता है, वो करता है, ये मुझे बताना पड़ा घर वालों को। घर वालों को बात पता लगी, उन्होंने मेरी हेल्प करी। ये वो रेखा थी, मैंने इसे हेल्प बोला था। और अब ये देखो, मैं इन रेखाओं को कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, वो ये रेखाएं होती, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। अब देखो ऐसे करते हैं ना हम, तो ऐसे जाएंगे, देखो रिलेशन को कैसे पकड़ते हैं। ये देखो, ये 31वां साल, ठीक है, ये देखो ये 32वां साल, मैं तो अभी भी टच नहीं हुई है, ये रेखा देख लो, ये घूम के जा रही है, ये घूम के जा रही है, ऐसे करके जा रही है। मैंने कह दिया ओके, यहाँ पर अब ये वाली रेखा इससे रिलेटेड होगी, समझ में आई। यानी ये जो टाइम पीरियड पे दो रेखाएं अलग अलग ढंग से जा रही हैं, इनके मतलब क्या है जरा समझाओ, इनके मतलब क्या। एक रेखा तो सीधी चली गई, ये तो हार्ट लाइन से रिलेटेड घूम के गई, इसने तो हेल्प मांग ली, पर ये क्या है, ये रेखा क्या है, इस रेखा को क्या कहोगे। ये रेखा थी आपकी, आपने केस करा, ये वो रेखाएं थी, ये वो रेखा थी, ये आपने केस करा। और देखो
यहाँ पर फिर ये वाली ये केस से रिलेटेड, ये केस से रिलेटेड, यानी अभी तक तो केस वाला जो सिलसिला है वो तो चालू रहेगा। ये है आपका 36वां साल, ये है 37वां साल। ये रेखा घूम के गई 38 साल 2 महीने, ये रेखा गई 39 साल, ठीक है। ये रेखा यहाँ से गई, ये लगभग 40 साल से थोड़ा सा पहले यहाँ तक केस जो है वो खिंचेगा। अब ये रेखा ऐसे गई है, इसका मतलब उल्टी रेखा है ना, ये गिरती रेखा से बनाना, ऐसे बनाना। तो आपने कहा मेरा मान सम्मान जो है, ये क्वेश्चन था मान सम्मान का, और आप देखो इसे मछलियां बना रहे हो और आप ये कर रहे हो। ये फॉर्मेशंस क्या कहती हैं? ये कहती हैं कि मैं भी हेल्प करूंगी, आप भी हेल्प करना, लेकिन इस केतु को देखो ना। अभी देखो केतु दिखाता हूं दूसरे हाथ का, देखो लेफ्ट हैंड का केतु और राइट हैंड का केतु में फ़र्क ज़मीन आसमान का है, लेकिन बात वही निकलेगी जो मैं कहूँगा। देखो ये केतु 1 2, ठीक है, ये एक, ये रिफ्लेक्टेड, ये पहले कमज़ोर था, बाद में जाकर ये तरक्की दे देगा केतु, और केतु ही नितंग कर रहा था। ये देख लो शुक्र, ये शुक्र को कमज़ोर करा केतु ने पहले, ठीक है, और उधर से चंद्र को भी कर देगा। ये केतु की पहचान होती है। देखो तरक्की करेंगे एक अलग मैटर है, लेकिन आत्महत्या की सोचना ये केतु का कारक होता है। लोगों ने ना अपने व्यूज़ लेने के लिए सुशांत राजपूत का ना वीडियो बनाए, मैं कह रहा हूँ रद्दी वीडियो बने हुए हैं, दूर से रेखा का, दूर से एक माइंड लाइन को देखकर वीडियो बनाया हुआ है। माइंड लाइन पर वो कहते हैं कि आदमी ना सुसाइड करता, मैं कहता हूँ केतु के कारण करता है, केतु के कारण करता है, चंद्र के कारण करता है। चंद्र कल्पनाओं का कारक होता है, केतु जो होता है वो आपको पॉजिटिविटी रखने का कारक होता है, ये परमार्थ की तरफ ले जाता है, ये इंट्यूशन का कारक होता है, ये आपकी लाइफ में आपको वो भगवान के प्रति आस्था को बताता है, नास्तिक बनाने की ओर प्रेरित करता है, ये बहुत कुछ करता है। ये आज आपको अपनी लाइफ में आज जो जीने का तरीका होता है ना इन लोगों का, वो ये होता है लोगों को खुश रखना, लेकिन रख ही नहीं पाते। केतु के लोग नहीं रख पाएंगे अगर केतु आपका डिस्टर्ब चलेगा। तो यहाँ पर ये साइन तो अच्छा बना हुआ है, ये वाला गुड साइन की श्रेणी में मैं कहता हूँ, पर लेकिन इनके साथ ये रिफ्लेक्शन पे जब आ जाता है ये गलत है, क्योंकि लेफ्ट हैंड रिफ्लेक्शन पे चल रहा था, और लेफ्ट हैंड को देखकर मैंने कह दिया केतु की प्रॉब्लम है इन्हें, और कुछ नहीं है। देगा, साथ देगा, लेकिन आगे जाकर देगा। ये वाला अंदर की तरफ नहीं होने चाहिए। अंदर की तरफ आ गए, आप याद रखना बहुत ज़्यादा टेंशन्स होती हैं, बहुत ज़्यादा आदमी को टेंशन्स होती हैं। तो आपको मैं क्या समझाने की तरीके से समझा रहा हूँ कि कैसे आप इन चीज़ों को पढ़ो। अभी पिक्चर की क्लैरिटी नहीं आई है, लेकिन आप लोग मछलियाँ ढूंढते हो, ये ढूंढते हो, हार्ट लाइन का मतलब नहीं पाना। याद रखो ये जो ये बन गया बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा होता है लाइफ में। मैंने बहुत लोगों के हाथों में देखा है, जब ये उल्टा ट्रायंगल बनता है ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। ये हार्ट लाइन का मतलब समझा दिया कि क्या था, हेल्प के लिए इसने हेल्प मांगी और हेल्प होगी, क्योंकि ये उतर के आई हुई है रेखा, ये रेखा उतर के आई। अब लाइफ में अगर ये वाली प्रॉब्लम्स आगे बढ़कर जा रही हैं, ये हेल्प मांग रही हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं, ये रेखा आगे जा रही है, ये क्या दिखा रही है? ये लाइफ में दिखा रही है कि आगे जाकर आपने अपनी लाइफ में अपने हस्बैंड से रिलेटेड जो आपके मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि मैंने लाइफ में गलत जगह शादी कर ली, वो अब पॉजिटिविटी में आनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह पर उन्होंने रियलाइज़ करवा दिया कि काम हम ही आएंगे। एक गलती आपकी कितनी भारी पड़ी वो मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर वो केतु पर आपके ये साइन नहीं होते, ये साइन नहीं होता, तो आपकी दोस्ती भी नहीं होती। याद रख लेना, ये वाले साइन वाले लोग बहुत जल्दी दोस्ती करते हैं, लोगों से बहुत मिलजुल कर घुल मिल कर रहने की कोशिश करते हैं।
ये एक कमी देखी थी मैंने राइट हैंड पर, और लेफ्ट हैंड पे मैंने कहा केतु, ओहो ये है इनका मेन। ठीक है, इन इन चीज़ों को समझोगे तो आगे बढ़ोगे ना, वैसे थोड़ा बढ़ सकते हो। तो मैंने इनको क्या कहा, मैंने इनको बस इतना ही कहा कि मैडम अभी तक तो परिस्थितियां ऐसे ही रहेंगी। क्यों? क्योंकि ये रेखा 36 साल की रेखा है, ये रेखा 37 साल की है। अब 37 साल से लेकर ये रेखा ऐसे घूम के गई ना, तो ये 38 साल 2 महीने हो गई, और फिर ये जो है लगभग लगभग 39.5 और 40 से थोड़ा सा पहले। ठीक है, यहाँ तक तो केस चलना ही चलना है। ठीक है, ये 39.5 का ये वाला, ये यहाँ पर मान लो ये एक डॉट पड़ा हुआ है, 40वें साल पर डॉट पड़ा हुआ है, तो यानी ये 40वां साल भी ठीक नहीं जाएगा सेहत के लिए भी और इन चीज़ों के लिए। लेकिन यहाँ रहा मेरी बदनामी, मेरी सब कुछ वो होगा, क्योंकि आपने खुद बोला कि वो तो मेरे को बदनाम कर रहा है, एक केस से 5 केस बन गए हैं। मैं भी केस करती हूँ, वो भी केस कर लेता, वो मेरे पे झूठे मूठे केस डलवा देता है। ये क्यों हो रहा है? ये इनके लिए हो रहा है। ये आपकी सूर्य पर्वत की फॉर्मेशन आपको बचा के रखेगी ही नहीं, लेकिन रियलाइज़ कराएगी कि आपने गलती करी। इसलिए आपने एक वर्ड लिया था आदर्श बहू। ठीक है, यहाँ पर ये आपके मन में ग्लानि आ चुकी है कि ये, लेकिन ये हाथ की फॉर्मेशन ही ऐसी है, ये फॉर्मेशन ही ऐसी है। ठीक है, राइट हैंड पे दिखाता हूँ। देखो हृदय रेखा का ये टुकड़ा टूट के ऊपर की तरफ जा रहा है, और इसने इसका सहारा ले रखा है। मैंने कहा मैडम आपको ना टीचिंग लाइन और नर्सिंग लाइन से रिलेटेड है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका फ्यूचर जो है वो बन जाएगा, और आप अपनी लाइफ में तरक्की करोगे। ये मैंने इसे देखकर कहा। ये यहाँ से ये रेखा नीचे टुकड़ा टूटा हुआ है, सूर्य पर्वत की ये फॉर्मेशन आई हुई है, फिर देखो नीचे उतरा हुआ है, यहाँ पर भी तो नीचे उतरा हुआ है, उतरा है नहीं उतरा। इनको कैसे समझोगे? हर हाथ के फार्मूले अलग होते हैं, इनको समझना मुश्किल होता है। ठीक है, अच्छा अब देखो ध्यान से समझना, ये जो टाइम पीरियड है आपका, ये आप हो कहाँ पर? पहले तो आप सोचो इस वक्त हो कहाँ पर? आप हो इस जगह पर, यहाँ पर। ये है आपका टाइम पीरियड। लगभग लगभग ये जो टाइम पीरियड है, ये वाला जो ये काला काला बना हुआ है, ये है 37 और ये है 38। ये है 38। अब ज़रा ध्यान से समझो, एक रेखा इंटरसेक्ट करते हुए 42 या 40 साल पर आकर रुक रही। ये 40 यानी 40 साल तक तो ये केस चलना ही है, और वही हाथ में वहाँ क्या रहता 39.5 40, और 40 साल तक ये रेखा, 40 साल तक तो ये खींचेगा। अब आपकी लाइफ में थोड़ा सा पैसों का, खर्चों का, जिम्मेदारियों का, देखो याद रखना आपकी लाइफ में ये कंपैटिबिलिटी है तो आपकी नौकरी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पैसों में दिक्कत ज़रूर आएगी, इस जगह पर दिक्कत ज़रूर आएगी, इन जगह पर दिक्कत ज़रूर आएगी, इस जगह पर दिक्कत ज़रूर आएगी, इस जगह पर दिक्कत ज़रूर आएगी, इन जगह पर दिक्कत ज़रूर आएगी, इस जगह पर दिक्कत ज़रूर आएगी। ये यहाँ पर पैसों की भी दिक्कत आएगी 37-38 साल पर। यहाँ तक तो आपकी इज्जत जो कह रहे हो कि मेरा मान सम्मान, नहीं, अभी तो केस ही नहीं ख़त्म हुआ, तो यहाँ तक 40 साल तक मुझे लग रहा है कि केस ख़त्म हो जाएगा। अब बात आती है आपके आगे के लाइफ की, वो आप समझ लीजिए। अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ वो समझो। अब मैंने कहा है कि ये रेखा यहाँ पर आकर यहाँ और यहाँ के टाइम पीरियड पर क्या इंडिकेट कर रही है उसे समझ लो। ये कौन सा टाइम पीरियड है? ये टाइम पीरियड निकल के आ रहा है आपका लगभग 42.1 से लेकर 45 तक का टाइम पीरियड आपका ठीक नहीं जाएगा, मेहनत ज़्यादा करवाएगा यहाँ पर। ये देखो ध्यान से समझना, ये एक रेखा मुझे ऐसा लग रहा है टूटी हुई है। जब ये टूटी हुई है तो क्या करेगी, आपको यहाँ अपनी सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखो अब इसको ऐसे इस ढंग से हम ज़रा कैलकुलेशन कर लेते हैं और आपको बताते हैं। देखो ये कौन सा टाइम पीरियड है 38, ये कौन सा है 39, 39, 40, 41,
42। ये 42 साल के बाद दूसरी रेखा तो आ चुकी है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि आपको कोई दिक्कत आएगी, लेकिन यहाँ पर रेखा तो टूटी हुई है भाई, ये रेखा तो नीचे की तरफ जा रही है। तो आपने सबसे पहले अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, मुद्दा समझ लीजिए कि सेहत का। अब ये रेखा तो डार्क हो गई, ये ऑफशूट तो डार्क हो गया जो नीचे की तरफ जा रहा है। तो मैं लिखूंगा 42 साल 1 महीने से लेकर 45 साल मेहनत अधिक, मेहनत अधिक। और इसके बाद ये रेखा नीचे की तरफ राहु का प्रभाव डाल के चल रही है, तो मैं कहूँगा कि 46 से लेकर 48 साल एक्सपेंडिचर, जिसमें 46वां साल आपकी जॉब के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी खर्चे और बीमारी की रेखा बनी हुई है। ये वो रेखा है, आ गई समझ, आ गई। ये देखो ना, ये आपकी लाइफ लाइन टूटी हुई है और उस पर रिपेयरिंग चल रही है, उस पर रिपेयरिंग चल रही है, उस पर तरक्की की रेखा ऊपर चल रही है। लेकिन ये ऑफशूट होता है तो पैसा भी, यहाँ पर ये काला ऑफशूट है तो आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, यानी खर्चे बढ़ेंगे और एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे, लेकिन जिम्मेदारियाँ सारी पूरी होंगी। उसकी तरफ से मैंने ओके कर दिया, ठीक है। ये चीज़ समझ आ रही है जी? आ गई है। अब देखो ध्यान से समझना, ये समय है 52 से 53, ये थोड़ा सा जो है टफ टाइम जाएगा, ये टफ टाइम जाएगा, क्योंकि इसमें नीचे एक रेखा निकाल दी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंडिचर और खर्चे की रेखा निकली हुई है। ये भी समझ आ गई आपको जी? आ गई। अब यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड है, ये समझ लो ये क्या है। देखो इसके बाद मैंने एक्चुअल में क्या कहा था, मैंने कहा है एक्चुअल में 53 से 56 साल जो हैं ये थोड़े से आपके स्ट्रगल वाले ही जाएंगे, थोड़े से खर्चे अधिक रहेंगे, यहाँ पर ध्यान रखिएगा 53 से 56 साल, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है यहाँ पर इस वाले समय की, ठीक है। इन समय पर मैंने कहा है कि आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर है क्या कि है क्या चीज़ें वो समझ लो। यहाँ पर कोई बच्चों की जिम्मेदारियाँ भी हैं, सारी चीज़ें हैं, वो आपने मैंने लिखा है 59 साल से लेकर 62 साल के बीच में, यानी ये 59 से 62 साल के बीच में जिम्मेदारियाँ भी होंगी, तकलीफ़ें भी आएंगी, दिक्कतें भी होंगी, लेकिन आप सब में पार उतर जाओगे, यानी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी कर लोगे आप। ये वो रेखाएँ हैं। तो आप ये सोचो कि आप अपनी जॉब से रिलेटेड चीज़ों पर लास्ट के टाइम पे थोड़ा सा दिक्कत आपको आ रही है, अदरवाइज़ तो आप सारी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए जा रहे हो। आपने कहा कि क्या मेरी लाइफ में मैं एक शोहरत पाऊंगी, जो मैंने एक मान सम्मान खो दिया है, क्या मैं वो पाऊंगी? डेफिनेटली पाओगे, जब ये रेखा बनी हुई है तो पाओगे, लेकिन आत्मग्लानि करने की ज़रूरत नहीं है। हार्ट लाइन आपकी इसी तरीके से थी, इसलिए आप इस तरीके की बातें सोच रही हो, ठीक है। लेकिन ये रेखा बनी है तो ये रेखा आपको अर्निंग से रिलेटेड तो आपको दुख नहीं देगी, लेकिन हाँ जिम्मेदारियों से रिलेटेड ज़रूर परेशानियाँ लाएगी, लेकिन जिम्मेदारियाँ सारी पूरी हो जाएंगी, ये भी समझ लीजिएगा। और उसके बाद देखो ये वाला जो बॉक्सेस बनते हैं, क्या होता है आपके ससुराल में किसी के पास प्रॉपर्टी हो, खेत हो, कुछ हो, उसका फ़ायदा बच्चों को मिलता हुआ दिखाई दे, आपकी लाइफ में दिखाई दे, तो ये वो रेखाएं होती हैं। तो मेरा कहने का क्या भाव है कि आपकी लाइफ जो है वो सिक्योर है आगे जाकर, अगर आप अपने पति के घर पर रहते हो, क्योंकि जो समय निकल गया वो आपका टाइम वैसा था, वो जो गलत था वो सूर्य पर्वत की फॉर्मेशन के कारण था, जिसके कारण वो आपको सब भुगतना पड़ा। लेकिन आपकी लाइफ में आप तरक्की करोगे, क्योंकि शुक्र की रेखाएं भी और आपकी ये देखो शनि की रेखा, मैं तो इसी को देखकर समझ गया था कि आपकी लाइफ में आगे जाकर सारी चीज़ें आपकी बढ़ेंगी और आप धीरे धीरे आप अपना मान सम्मान भी और आप अपनी लाइफ में तरक्की भी करते रहो, और आपकी प्रमोशन भी होनी है, डेफिनेटली होनी है, ये भी याद रख लीजिएगा, यहाँ पर होंगी। पर लेकिन मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही है प्रमोशन से रिलेटेड चीज़ों को, जब मैं जूम कर रहा हूँ तो नहीं पता लग रहा, लेकिन मुझे समझ आ रहा है कि आपकी लाइफ में धीरे धीरे तरक्की करोगे, क्योंकि केतु का जो फॉर्मेशन है ये तरक्की करवाएगा और आपकी लाइफ में आगे बढ़वाएगा। और बच्चों से रिलेटेड टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, तरक्की की रेखा बनी हुई है, उनकी सारी जिम्मेदारियां पूरी करते रहोगे, यहाँ पर वो साइन बने हुए। तभी मैंने कहा था इस टाइम पीरियड पे दिक्कत भी है, लेकिन एक साइन इसी के बीच में बना हुआ है, ये देखो एक तरक्की का साइन ऐसे बना हुआ है। मैंने कहा बच्चों से रिलेटेड है, जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं।
तो आपकी लाइफ में मैंने 77 ईयर्स तक बाद में कोई दिक्कत नहीं देखी, अच्छी लाइफ देखी है, सब कुछ देखा है। एक आपने क्वेश्चन पुटअप करा था कि क्या मुझे फिल्म का ऑफ़र जो है वो, देखो शुक्र है, शुक्र तो इतना स्ट्रांग है ही नहीं। ये देखो ये एक रेखा है, आपने अपने पीरियड्स को ध्यान रखना, और अपने इन्फेक्शंस आएंगे, यूरिन का इन्फेक्शन आएंगे, आपको बीपी, शुगर, ये सारी बीमारियां लगेंगी। ये केतु के कारण था। केतु अकेला कभी काम नहीं करता, शुक्र को मिलाता है, चंद्र को मिलाता है, तीनों को मिलाकर काम करता है। ये तीनों मिलते हैं तो आदमी में जो है वो सुसाइड करने की फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि ये रिलेशन ख़राब करता है। ये रिलेशन ख़राब करता है। सास से नहीं बनाएगा, ससुर से नहीं, नंद से नहीं, पति से नहीं, और ये क्या है, माँ से दूरी को रिफ्लेक्ट करता है। फिर वो आत्महत्या की सोचता है। ये चंद्र का कारक होता है, ये चंद्र का कारक होता है। ये रेखा मुड़ चुकी है आपकी, देखो ध्यान से समझना, ये आपकी चंद्र की रेखा, आपकी माइंड लाइन मुड़ चुकी है। जब ये मुड़ गई है तो आपको डिप्रेशन पे लाने का कारक कर रही है यानी। और इसके ऊपर आपने एक बहुत बढ़िया काम करा कि इसका फ़ायदा उठा लिया, इन रेखाओं का फ़ायदा उठा लिया। ये रेखाएं मैंने क्या कहा था, चंद्र कल्पना का कारक होता है, कल्पना का कारक होता है। और वहाँ पर कोई भी उठती रेखाएं अगर चलती हैं, इस तरीके से चलती हैं, तो आपका अपनी कल्पनाओं को लिखने में अगर ले आओ, मैंने यही कहा था, मैंने कहा लिखने की आपको कला देता होगा, आपको कविताएं, जी हाँ मैं कविता लिखती हूँ, कुछ करती हूँ, वो वहाँ से आप अपनी टेंशन को कम कर सकती हैं। और शुक्र होता है आपका इंडस्ट्री से रिलेटेड, यानी फिल्म इंडस्ट्री, ये तो वैसे ही कमज़ोर पड़ा है। आपने कहा मुझे एक ऑफ़र मिला था, देखो मैं बॉलीवुड तो नहीं कहता, मैं आपको आपकी लाइफ में आप जहाँ जिस कम्युनिटी से हैं वहाँ की अगर आपको छोटी मोटी कोई ऑफ़र मिल जाए तो मिल जाए, पर लेकिन इसमें सक्सेस लेवल ज़ीरो, सक्सेस लेवल ज़ीरो रहता है। ये शुक्र कमज़ोर की निशानी है, ये नहीं आपको आगे तक बढ़ा सकता। तो मेरे हिसाब से कोई आपको वहाँ पर ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। एक शुक्र का उपाय करना है आपने, एक केतु का उपाय करना है, याद रख लीजिएगा, शुक्र का उपाय, केतु का उपाय, और एक सूर्य का उपाय। सूर्य को मजबूत रखो, जो कि आपकी लाइफ में जो दिक्कतें लाएगा वो आपको बदनामी का कारक बनता है। याद रख लेना, सूर्य किसी की लाइफ में बदनाम करना होता है तो वो सूर्य होता है। किसी की सरकारी नौकरी में बदनामी लानी हो, सस्पेंड करना हो, कुछ करना हो, सूर्य का कारण। पति पत्नी के झगड़े करने हो, सूर्य के डिस्टर्बेंस, गुरु की डिस्टर्बेंस, इसकी डिस्टर्बेंस को देखा जाता है। तो सूर्य का उपाय मैं आपको कहूँगा, कोई तलाक की फॉर्मेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपकी लाइफ जो है स्मूथ बनेगी। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। एक बार फीडबैक दे देता हूँ। फीडबैक ये है कि आपकी लाइफ अभी जो है 35+ है। अभी मैंने कहा कि अभी कोई केस जो है वो अभी नहीं निपटेगा, 37-38 साल दिक्कत के जाएंगे, लेकिन 39.5 और 40 साल तक ये केस निपटने की संभावनाएं हैं। लेकिन 40 में कोई दिक्कत भी आएगी, हेल्थ इश्यूज़ भी आएंगी। उसके बाद जो है 42 साल 1 महीने से 45 मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। यहाँ बीमारी की रेखाएं डेवलप हो सकती हैं, क्योंकि आपकी वो जीवन रेखा टूटी हुई मिल रही है। 46 साल 1 महीने से 48 साल एक्सपेंडिचर यहाँ पर दोबारा खड़े हो जाएंगे। 50 साल से 52 साल जो है वो ठीक जाएगा, लेकिन यहाँ पे 52 से 53 साल यहाँ पर मैंने कहा है कि थोड़ा सा आपको बचकर चलना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपकी लाइफ में 53 से 56 साल मैंने कहा थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है आपकी लाइफ जो है मैंने लिखा है कि आगे जाकर धीरे धीरे थोड़ा सा जो टाइम पीरियड 59 से 62 साल का है, जिम्मेदारियां सारी पूरी होंगी, लेकिन थोड़ी डिस्टर्बेंस ज़रूर रहेगी, ठीक है। और उसके बाद 63 साल पर 66-67 साल, यानी 63, 66, 67 ये समय सही नहीं है। 77 तक आपकी लाइफ जो है स्मूथ चलेगी। ये है आपके हाथ का विशेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।